नमस्कार, आप देख रहे हैं ZEN10 न्यूज। मुंबई के घाटकों पर असरफा में राष्ट्रीय काव्य परिषद मुंबई द्वारा आयोजित हनुमान चालीसा पाठ, दीप प्रज्वलित, राष्ट्रीय गान, सरस्वती वंदना कवि सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय काव्य परिषद सहित साधना पुरस्कार 2025 सत्कार मूर्ति डॉक्टर अलका पांडे, कवियत्री, समाज सेविका एवं डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा, वरिष्ठ साहित्यकार संपादक विजय बघेले, संचालन पवन तिवारी, युवा साहित्यकार श्री अरुण प्रकाश, अनुरागी मुंबई, श्री उमेश पांडे, जालना महाराष्ट्र, डॉक्टर वर्षा महेश मुंबई, श्री विजय शर्मा, दीप कवि पत्रकार मुंबई, आदर्श पांडे, युवाओं ने और युवतियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कवि सम्मेलन में पहुंची क्राइम पॉइंट की संपादक कमलेश गुप्ता का भी मंच पर जोरदार स्वागत और पुष्प गुच्छ देकर शाल पहनाकर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक रमाकांत ओझा लहरी, जो कि राष्ट्रीय काव्य परिषद के अध्यक्ष हैं और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। साथ साथ युवाओं ने भी इस मंच पर अपने कवि से लोगों का दिल जीत लिया और एक खुशनुमा माहौल बना दिया। ऐसे में आज घाट के ऊपर असरफा से देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ZEN10 न्यूज़ और MNC न्यूज़, जैसे कि इस वक्त हम मुंबई के असलफा में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय काव्य परिषद मुंबई द्वारा आयोजित, जिसमें डॉक्टर कृपा शंकर, वरिष्ठ साहित्यकार और डॉक्टर अलका पांडे, जो यहाँ पर सभी उपस्थित है, वरिष्ठ कवियत्री है। और ख़ासकर उसमें एक चीज़ हमें आज देखने को मिलेगा, यहाँ भजन के साथ साथ भगवान की पूजा पाठ भी रखी गई और उसी के साथ साथ सभी कवि यात्रियों ने आज इसे खुशनुमा माहौल बना दिया। बहुत से लोग, युवा इसमें भाग लिया, काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और सभी लोगों ने अपने कवि के माध्यम से लोगों के बीच एक अच्छा संदेश देने का प्रयास भी किया। ऐसे में जो आए हुए अतिथि हैं, जो भी यहाँ के आयोजक हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए पीछे का? देखिए, ये एक ऐसा मंच है जो कि तैयार किया जा रहा है। ये मुझे लगता है अभी केवल ये 2 वर्ष पुरानी संस्था है जो 2 साल से काम कर रहे हैं और अगले 5 साल में आप इसका स्वरूप देखिएगा। जो आज ये 5 माइक लगाए हैं ना, अगले 5 साल में 50 माइक होंगे, अगर ओझा जी बिल्कुल इसी तरह से कि ये काम करते हैं। और मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इतने सीमित साधन होते हुए भी ओझा जी इतना बड़ा काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा साहित्य साधक कोई हो सकता है। तो मैं ओझा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और हमारा जो भी सहयोग रहता है हम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन वो जो जिजीविषा है, जो इनकी संघर्षशीलता है, जो इनके मन में एक दृढ़ संकल्प है, वो अगर शायद सब लोगों के मन में हो जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है आज जो है उससे हज़ारों साल आगे निकल करके जाएगा। बहुत अलका जी, एक आपका नाम, अशोक जी का नाम बहुत बड़ा नाम है कवि में। मैंने देखा है हमारी पत्रकार हमारी कमलेश्वरी जी हमसे कुछ चर्चा करती है। क्या दुख की बात का हुआ है कि अशोक जोड़ी सम्मान पर करवा रहे थे, सबके बारे में तारीफ कर रहे थे, उनका सम्मान यहाँ पर रहेगी। कितना दुख हुआ, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़ा से आपने गुस्सा उठाया, आपने ट्रॉफी दी। नहीं, अशोक जी के बारे में पूछ रहे हैं ना? उनके बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा तो कहा ये अध्यक्ष है ना, सब समारोह के अध्यक्ष है, तो इनका सम्मान लास्ट में होगा, पहले नहीं हो सकता था। तो मैंने याद दिलाया था, तो उन्होंने कहा लास्ट में होगा इसके लिए। अच्छा अलका जी बताइए कि मैंने देखा संख्या कवियों में जब कवि सम्मेलन होता है, अशोक जी आपसे दोनों सवाल दे रहा है जी। संख्या बड़ी कम होती है दर्शकों की, क्या कारण इसके पीछे? इसका कारण ये है सर कि लोगों में समझ कम है कविता के बारे में। आज जो कविता है, मंच वाली कविता जो है, अगर आप यही फुहड़ता वाली और वही चुटकुले वाली हो जाए तो शायद बहुत लोग आ जाएंगे। लेकिन जहाँ विशुद्ध कविता की बात होती है, विशुद्ध साहित्यिकता की बात होती है, तो इतने लोग भी आ जाते हैं ना, बहुत बड़ी बात है। ये तो इनका प्रयास है कि इतने लोग आ गए, नहीं तो हम लोग तो कभी कभी 4-4, 5-5 लोगों को उसमें भी कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल हुआ मैं आपसे, और कृपा जी आपसे मेरा सवाल है कि शैलेश लोढ़ा, कुमार विश्वास, ये सब हिंदी के बड़े महंगे कवि हैं जी। उनकी संख्या जब का कार्यक्रम आयोजित होता है
बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ जमा होती है, क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो ओझा जी का कार्यक्रम है वो पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो 5,000 रुपये की है। कुमार विश्वास की और शैलेश लोढ़ा का जो कार्यक्रम होता है वो 5 करोड़ रुपए का होता है। तो जहाँ पर 5 करोड़ खर्च होंगे और जहाँ 5,000 खर्च होंगे तो ऐसे ही रहेगा सर। तो ये माने है कि मतलब नहीं, दूसरा वहाँ पे जो कुमार विश्वास की बात है, वहाँ पे सारे धनाढ़ लोग आते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। आम आदमी नहीं पहुँच सकता। और जिन्होंने उनको चंदा दिया है वो कम से कम 20-20, 25-25 लोगों को लेके आते हैं। वो अकेला कुमार विश्वास या अकेला आयोजक काम नहीं करता है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको 800 पुरस्कार जो नवाजा गया है, जैसे कि अशोक सर भी बता रहे थे, और अक्सर आपने जंगी स्तर की लड़ाई भी लड़ी है, सामाजिक कई क्षेत्रों में काम भी किया है। क्या लगता है ये काव्य के जरिए से और भी सामाजिक काम और अपने लोगों को? नहीं, मुझे जो अधिकतर सम्मान मिले मेरे सामाजिक काम के लिए मिले हैं, क्योंकि मैं समाज सेवक पहले हूँ, कवित्री तो बाद में। कवित्री तो मेरा नया जन्म है। मैं अपने आप को कवित्री मानती भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को समाज सेवक ही मानती हूँ। हाँ, पर मैं हिंदी साहित्य की सेवा करती हूँ और वो करती रहूँगी निरंतर। मेरा ये प्रयास है कि जो हिंदी में जुड़े हुए हिंदी के लोग हैं उनको मैं सम्मान कर सकूँ, उनको आगे ले सकूँ, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। शौकिया तौर पे लिखती हूँ मैं, मुझे लिखने का शौक है, पर मैं कविताएँ कम लिखती हूँ। और कितना असर अपनी कविता का कितना असर उन पर दिखाई देता है? जी देखिए, कवि का धर्म होता है कि समाज की जो विसंगतियां हैं उसको उजागर करे, और कितना उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो तो जब वो सुनेंगी। कोई भी चीज़ जब आप सुनते हैं, कविताओं को सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, कुछ भी, तो सुनने के बाद शब्द ब्रह्म है, उस शब्द का असर ज़रूर होता है। इसलिए सभी कवियों को, इसलिए मैं जब भी लिखती हूँ तो जो समाज में विसंगतियाँ हैं, हमारे समाज में कैसे नवयुवकों को क्या करना चाहिए, हमारी बहनों बेटियों को क्या करना चाहिए, मेरी कविताएं उस पर आधारित होती हैं और मैं एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस राष्ट्रीय काव्य परिषद मुंबई द्वारा आयोजित किया गया और खासकर इस मंच से दर्शाया गया और काफ़ी खुशनुमा माहौल था, जिसको देखकर हमने देखे काफ़ी तारीफ मिला कि लोगों ने तालियां भी बजाई। क्या कहना? साहित्य आयोजन एक तरह से जन जागृति है। इसी साहित्य ने हमारी देश को आज़ादी दिलाई। जब कोई आदमी प्रत्यक्ष रूप में कहीं बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, अपनी बात नहीं रख सकता, तो साहित्य एक ऐसा माध्यम होता है जो मन और विचारों से उसको जागृत करता है। और मन विचारों से जागृत करने का जो साहित्य का उत्तरदायित्व है, ये यही किया जा रहा है। हम छोटे लोग हैं, मैं मानता हूँ, हमारी ये जो सभाएं हैं ये छोटी हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, छोटे छोटे नुक्कड़ों के जो नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि कुमार विश्वास या बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं वो रचना धर्मिता के माध्यम से लोगों में प्रवेश नहीं कर सकते जितने ये छोटे छोटे मंच लोगों के हृदय में, लोगों के मन मस्तिष्क में छा जाते हैं। तो साहित्य एक ऐसी विधा है जिसे हमेशा 10 लोग रहें, 5 लोग रहें, 8 लोग रहें, 50 लोग रहें, ये मैं मानता हूँ कि आयोजक के ऊपर ये भार आता है। लेकिन आयोजक ये भार कम करने के लिए लोगों से सहयोग ले सकता है, लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसकी थोड़ी सी समस्या को कम करके इस साहित्य जन जागृति को हमेशा अलग के रूप में जगाए रखना चाहिए। के विषय में आयोजन का उद्देश्य क्या रहा और क्या इस कवि सम्मेलन के माध्यम से समाज में क्या संदेशा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए, क्या भावना आपकी? सर जी, आपको पहला नंबर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो ये मैं शिखा खोल के रखता हूँ, टीका लगा के रखता हूँ, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने नौपीढ़ी के लिए, कि उन्हें जो दिखता है वो दिखता है, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए ये चीज़ें मैं रखता हूँ। आज आप और हम जिस पोजीशन पे हैं, जहाँ भी हैं, ये उन शहीदों की देन है जो उन्होंने अपनी बलिदानी दे कर के आज़ादी हासिल की है। उस शहीदों के याद में, ताकि हमारी इनकी याद जो है हमारे दिलों से मिट न जाए, इसके वजह से मैं आयोजन करता हूँ। और इस तरह के मतलब अपने नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए आपने देखा होगा इसमें
नए 10 के अब नए युवक में जैसे हमारे उमेश जी हैं, अभी स्कूली छात्र है आदर्श पांडे, और वरिष्ठ लोगों के लिए जैसे आपने शैलेश लोढ़ा का, सुनील जोगी का, इन लोगों का चर्चा की है, तो आपने शायद देखा होगा अशोक तिवारी जी, बहुत खूब पे भी देखा होगा, सुनील जोगी के साथ में भी देखा होगा। तो छोटे बच्चे जो नए सीख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं। और एक सम्मान, एक बहाना है। और आज का आयोजन बहुत बड़ा था। सुबह 9 बजे से हनुमान चालीसा पूजा चल रहा है, उसके बाद भंडारा बाहर चालू है और अभी रामायण चालू है। तो आधे लोग वहाँ बैठे हैं और आधे लोग यहाँ बैठे हैं। जिनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें रामायण में वहाँ बैठे हैं, जिनको साहित्य से लगाव है वो यहाँ आकर के बैठे हैं, और जिनको भंडारा से है वो भंडारा में जाके। सही बात है। इसीलिए मैं ये आयोजन रखता हूँ कि नए लोगों को भी ये मतलब उत्साहित कर सकूँ, और उन्हें, और साहित्य ही है जो हमारा देश जब गुलाम था, साहित्य के माध्यम से ही लोग वहाँ तक पहुँचते, अपने संदेशों को एक दूसरे तक लिखित रूप से पहुँचाया जाता था। ये मीडिया या चैनल या कुछ भी नहीं। तो हम उसी कार्य को अपने तरह से आज भी उसको जारी रखे हैं, अपनी सनातन, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए ये हम करते हैं। मैं एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर हूँ, चलाता हूँ, और आज का जितना बड़ा ये आयोजन है, किसी से सहयोग नहीं, कुछ नहीं हमने, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं आए। अब जैसे कृपा शंकर जी हैं, आप उनके बारे में जान चुके हैं, अलका जी के बारे में जान चुके हैं, अशोक जी के बारे में जान चुके हैं। ऐसे लोग हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने नई पीढ़ी को कुछ दे सकूं।